हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टमाटो प्लांट के ऊपर होने वाला है कि आप अपने टमाटो प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग किस तरह ले सकते हैं कि आपके टमाटर के पौधे पर अच्छी फ्रूटिंग आए और बड़े साइज़ के फल आपके पौधे पे लगे। तो उसके लिए हमें कुछ सावधानियां और कुछ काट छांट अपने पौधे के साथ करनी पड़ती है। तो उसी के विषय में मैं बताऊंगा आपको कि आप टमाटर के पौधे में कम से कम ब्रांचेस यदि डेवलप होने देंगे, जो सकर्स डेवलप होते हैं टाइम टू टाइम आपके स्टेम और पत्तियों के बीच से, आपको उन्हें कुछ सकर्स यानी रिमूव करते रहना है। जो मोटी ब्रांचेस निकलती हैं उनको छोड़ के, क्योंकि आपको अपने पौधे में कम से कम ब्रांचेस रखनी हैं और ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और जो पोषक तत्व फालतू झाड़ी नुमा पौधा बनाने में हमारा पौधा वेस्ट कर देता है, उसको वो वेस्ट ना करके उसको वह फल और अपनी बढ़वार में लगाए। देखिए नीचे की जो लीव्स हैं इनका कोई उपयोग नहीं है, अब ये पुरानी है और इनको हमें रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे के हर हिस्से में हवा और धूप का संचार बेहतर होता है। और कुछ सकर्स देखिए बीच बीच में डेवलप हो रहे हैं इसमें, तो इन्हें हमें ये पौधे की जो एनर्जी होती है उसको सक कर लेते हैं, यानी उसकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। इन पे जो फल आते हैं वो क्वालिटी उनकी सही नहीं होती, बहुत छोटे साइज़ के फ्रूट्स इन पे लगते हैं और कभी कभी लगते भी नहीं। तो इसलिए हमें इन्हें टाइम टू टाइम अपने पौधे से रिमूव करना है। हमें अपने पौधे से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप नहीं होने देनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप होंगी तो फ्रूट्स का साइज़ जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो देखिए ये पत्तियों के और स्टेम के बीच से कुछ सकर्स डेवलप होते हैं, इनको हमें अपने प्लांट से टाइम टू टाइम रिमूव करते ही रहना है। तो शाखाओं का भी ध्यान रखना है कि आप पूरे सकर्स रिमूव ना करें। कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो कि ब्रांचेस निकलती हैं आपके पौधे से, तो आपको उन्हें रिमूव नहीं कर देना है। देखिए इस पे नीचे से मैंने 3 ब्रांचेस लेके मैं चला हूँ और कुछ आगे जब पौधा और बड़ा होगा तो इसमें जो मोटी स्टेम्स निकलती हैं उनको हमें रिमूव नहीं करना है। सिर्फ पतले सकर्स जो निकलते हैं, देखिए जैसे ये लगा हुआ है, इनको हमें अपने पौधे से रिमूव करना रहता है। तो इसका अपडेट मैं लगभग महीने 15 दिन में आपको देता रहूँगा कि किन ब्रांचेस को आपको रिमूव करना है और किन को नहीं। देखिए ये जो सकर्स हैं, अब जितने सकर्स हमने रिमूव कर दिए इसके बाद एक ब्रांच हम छोड़ेंगे, जैसे इस पत्ती के बगल से, यहाँ से इस नीचे के रिमूव किए, ऊपर के रिमूव किए। अब इन पत्तियों के आगे जो आएगी उसमें से एक ब्रांच हम छोड़ेंगे, उसको आगे बढ़ने देंगे। देखिए इसके बगल से यहाँ से एक नई ब्रांच यानी 2 ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, तो हम इन दोनों ब्रांचेस को आगे चलाएंगे। तो इससे हमारे पौधे में ग्रोथ बेहतर होगी और जो फालतू एनर्जी इधर उधर सकर्स निकलने में डेवलप हो जाती है यानी बढ़ जाती है, वो भी नहीं होगी। और जैसा कि मैंने पिछले अपडेट में आपको बताया था, ये मेरा ग्राफ्टेड टमाटो का पौधा है और लगभग 10 पौधे मैंने ग्राफ्टेड लगाए हैं इस साल, और जिनकी ग्राफ्टिंग मैंने घर पे ही की थी। और इनको मैंने जंगली टमाटर के पौधे पर हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग की है। देखिए एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, तो चूँकि नीचे की 2 ब्रांचेस हमने हटा दी हैं तो इस ब्रांच को मैं आगे बढ़ने दूंगा, और एक जो मेन ब्रांच ऊपर जा रही है उसको भी। और इनको सहारा देने के लिए आपको रस्सी या कुछ ऐसा लगाना चाहिए, क्योंकि यदि ये ज़मीन पे पड़े रहेंगे तो इन पे ज़मीन से जो भूमिजनक बीमारियां होती हैं वो पनपेंगी। देखिए तो जो सकर्स यहाँ से निकला मैंने उसको रिमूव किया, यहाँ से निकला उसको रिमूव किया, और अब आगे 2 ब्रांचेस इसमें डेवलप होंगी, उन दोनों को मैं चलने दूंगा। और फिर उन 2 ब्रांचेस से जो सकर्स निकलेंगे उनको हम रिमूव करेंगे। इससे हमारे पौधे में स्टेम्स कम रहेंगी और
फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की संख्या बढ़ती चली जाएगी। देखिए लगभग 40 दिन मुझे इस पौधे को ग्राफ्टिंग के बाद ट्रांसप्लांट किए हो चुका है और अब पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखिए सभी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, जितने भी पौधे मैंने लगाए थे। तो देखिए इस पौधे के जो सकर्स हमें रिमूव करने थे वो कर दिए। अब कुछ नॉन ग्राफ्टेड प्लांट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और उनके भी सकर्स आप इसी तरह रिमूव करें तो आपको अपने पौधे से बड़ी साइज़ की फ्रूट मिलेंगे। देखिए इधर एक नॉन ग्राफ्टेड प्लांट है और इसके सकर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे इसे लकड़ी का सहारा देना है, तो अभी मैं कुछ समय बाद इस पे थोड़ा सपोर्ट के लिए कुछ लगाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल पौधे छोटे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। देखिए इधर से सकर्स डेवलप हो रहे हैं। यदि इन सकर्स को हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये पौधे की हमारी ग्रोथ को रोक देंगे और इन पे फ्रूटिंग बिल्कुल छोटे साइज़ की आती है, बड़े साइज़ के फल इन पे नहीं लगते। तो हमें नीचे से कम 1 फुट तक तो कम से कम पूरे ब्रांचेस जो भी निकल रही हैं और यहाँ से देखिए 2 स्टेम्स बन रही हैं, तो मैं इन दोनों स्टेम्स को चलने दूंगा और इन दोनों स्टेम्स के चलने के बाद लगभग 2-3 दिन पत्तियाँ जब डेवलप हो जाएंगी तो उनकी जो नए सकर्स उन पे डेवलप होंगे उनको रिमूव करूँगा और फिर आगे उनमें भी कुछ ब्रांचेस छोड़ के। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्रांचेस भी डेवलप करनी है और सकर्स भी रिमूव करने हैं। तो आशा करता हूँ टमाटो प्लांट के सकर्स रिमूव का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट अन्य किसी टॉपिक के लिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।